पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। पूरी दुनिया में गरीबी बढ़ी है, हिंदुस्तान में नहीं। चाहे आप अफ्रीका के देशों में ले लो, चाहे एशिया में ले लो, चाहे लैटिन अमेरिका में ले लो, चाहे अमेरिका में ही ले लो, पूरी दुनिया में गरीबी का साम्राज्य बढ़ा है। तो आपका विज्ञान पैसे को एक्यूमुलेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये विज्ञान हमको मंजूर नहीं है। स्वदेशी भारत वाले या स्वदेशी दुनिया वाले इस बात की घोषणा करेंगे कि ये विज्ञान हमको मंजूर नहीं है, आपके एप्लीकेशन हमको मंजूर नहीं है, आपकी मशीनरी हमको मंजूर नहीं है, तो नया क्या होगा? तो जो नया होगा उसका निर्माण हम करेंगे, और जो नया होगा, जो स्वदेशी विज्ञान होगा, वो ही हिंदुस्तान को आबाद करेगा, वही गांव को आबाद करेगा, वही लोगों को रोजगार देगा, और वही समस्याओं, वही लोगों की भूख भी मिटाएगा। आपके पास भूख मिटाने का कोई साधन नहीं है। बस सरकारें रेवड़ियां बांटती रहती है कि विश्व बैंक से इतने बिलियन का डॉलर का लोन ले आए, यहां से लोन ले लिया, वहां से लोन ले लिया, जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक रोजगार योजना निकाल दी, नरेगा निकाल दिया, दुनिया भर का 100 रुपए इसको बांट दिया, 200 रुपए इसको बांट दिया, 300 रुपए इसको बांट दिया। ये कर रही है, भिखारी बना रही है, स्लेव बना रही है, गुलाम बना रही है। इसलिए स्वदेशी विज्ञान जो होगा लोगों को स्वतंत्र बनाएगा, लोगों के दिमाग खोलेगा, लोगों को एप्लीकेशन बनाएगा। हमारा आम से आम आदमी भी वैज्ञानिक है, इसकी स्थापना हम करेंगे। हमारा किसान वैज्ञानिक है, हम उसको वैज्ञानिक नहीं मानते। जो भी हिंदुस्तान का आम आदमी है, जो प्रकृति का संरक्षण करता है, प्रकृति को सहेजता है, समाज की सभ्यता की संरक्षण करता है, संस्कृति की रक्षा करता है, वो वैज्ञानिक है, इसलिए कर रहा है। अवैज्ञानिक होता तो खत्म कर दिया जाता, या खत्म हो जाते हम सब। तो इसलिए शायद हमारा जो विज्ञान होगा वो जनता का विज्ञान होगा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का विज्ञान नहीं होगा। आज के विज्ञान ने इंडस्ट्री खड़ी की है ना, आप देखो ना, इंडस्ट्रियल सेटअप बने हैं पिछले 50 साल में। इंडस्ट्रियल सेटअप बने तो पैसा तो उसके पास जा रहा है, जिसके पास 100 करोड़ है उसके पास 1000 करोड़ हो जाता है, अपने आप हो जाता है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए हम जो नए विज्ञान की कल्पना करेंगे वही स्वदेशी विज्ञान होगा, और इसकी कल्पना तो नए लोग ही कर सकते हैं जो उस कल्पना में पूरा अंदर तक उतरेंगे। उसी तरह का इकोनॉमिक्स है, उसी तरह का कला है, उसी तरह का विज्ञान है, उसी तरह के नए इंस्ट्रूमेंट हैं। हो सकता है हम जो टेक्नोलॉजी मेरी तो कल्पना ये है कि हिंदुस्तान के गांव-गांव में, हर गांव में एक इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी बननी चाहिए, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बनने चाहिए जो हमारे प्रोडक्शन को थोड़ा सा अपग्रेड कर दे। तो वो कौन करेगा? हम करेंगे उस काम, सरकार तो नहीं करेगी। सरकार को करना होता तो अब तक करती ना। तो इसलिए ये जो एक नया रास्ता इसमें से निकलना चाहता है, तो ये तो नए लोग ही निकालेंगे जो इस पूरी कल्पना को साकार कर सकते हैं या इसमें डूब सकते हैं पूरी तरह से। तो इसलिए अपन सब साथ बैठेंगे तो काफी इसकी पूरी फिलोसफी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें से एक नई चीज निकले, आगे 10 साल में, 15 साल में आप कुछ एक नया देश को दे सकें, कोई नया दर्शन दे सकें, तो हो सकता है हमारे बीच में से कोई नया विजनरी निकला, या हो सकता है इस पूरे आंदोलन में से कोई नए विजन्स निकले, हो सकता है कलाओं के प्रतिमान चेंज हो जाए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए ये पूरा रास्ता उधर से होकर गुजरने वाला है। अब हम इसमें से कितना पकड़ सकते हैं, कितना कैच कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। लेकिन इस तरह के फिलोसफी पे हमको जाना है, और उस फिलोसफी पे ही सवार होके हमें सारे एप्लीकेशंस करने हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं जो हम इस मेले में प्रयोग करेंगे। वो हम इस तरह का प्रयोग करना चाहते हैं कि जो यहाँ पूरा खाने का सेक्शन है, वो खाने का सेक्शन जो है हमारा पूरी तरह से आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित होगा। उसमें हम ऐसा करने वाले हैं कि जो भी हमारे 3-4 हज़ार डेलीगेट्स आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनका बाकायदा नाड़ी परीक्षण होगा, और नाड़ी परीक्षण करके हम उनकी कैटेगरी डिसाइड करेंगे कि भाई कौन वात प्रकृति का है, कौन पित्त प्रकृति का है, कौन कफ प्रकृति का है, और जो जिस प्रकृति का है उसका खाना भी उसी तरह की प्रकृति का उसको मिलेगा। तीनों प्रकृति का खाना मिलेगा, और तीनों प्रकृति का खाना खा के आप 3 दिन में आपकी प्रकृति में क्या इंप्रूवमेंट होता है इसका भी हम कोशिश करेंगे, टेस्टिंग हो जाए। तो इस तरह की नई चीजें भी हम
समाज के सामने ला सकते हैं कि भाई हम खाना तो बनाते हैं, खाते हैं, अपनी प्रकृति के हिसाब से क्यों नहीं खाते, कुछ भी खाते रहते हैं, इसलिए शरीर हमारा खराब रहता है। अगर हम अपनी प्रकृति के हिसाब से खाएंगे तो बॉडी हमारी बैलेंस रहेगी। भाई हमारे में कफ ज़्यादा है तो कफ की चीज़ें अवॉइड करके दूसरी चीज़ें हैं वही हम खाना खाएं। तो इस तरह का जो पुराना हमारा ज्ञान है, जो पुराना विज्ञान है, उसके नए नए एप्लीकेशंस हम अगले 2-3 साल में कर सकें तो शायद उसमें से स्वदेशी भारत का कोई नया विजन निकल सकेगा। ऐसी हमारी कल्पना है इसको लेके चलने की। अब इसमें हम कितना इसमें अंदर तक जा सकते हैं, कितना डूब सकते हैं, ये हमारे अपने ऊपर, लेकिन मौका सबके लिए अवेलेबल है। ये इसमें एक इसका जो दार्शनिक पक्ष है वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया।